हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करूंगी वो अगेन एक करंट फीलिंग अपडेट होने वाली है। चलिए देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त। तो याद रखिए, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, ज़बरदस्ती नहीं लेनी है, ठीक है। पहला कार्ड है बैलेंस, अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं। दूसरा है डिसिपेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारा क्या आ रहा है ग्रोथ। वाह, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे एनर्जीज में वो मुझे आते हुए दिख रहे हैं। अब हम टैरो से देखेंगे कि क्या आ रहा है आपके लिए मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। ओके गाइस, तो आपके लिए जो पहला कार्ड है यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देन हमारे पास है, मैं थोड़ा और शफल कर लेती हूँ, डेथ कार्ड। ओके, नेक्स्ट वी हैव थ्री ऑफ कप्स। देन दो कार्ड आए हैं, मजिशियन आया है और एक्स्ट्रा जो कार्ड आया है वो है द मून, ठीक है। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। चलिए, एंजल मैसेज आपके लिए यहाँ पर क्या है, आपके रिश्ते के लिए क्या है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर है बोर्डम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब है पर्पस, ठीक है। अब मैं कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो साइन यहाँ पर है वो है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। सारे के सारे साइन हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो है पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और हमारा कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो। ओके, सो देखिए, मुझे यहाँ पर सबसे पहले लग रहा है जो सिनेरियो है, एक तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के वजह से चीज़ें प्रॉब्लम है। दूसरा मुझे लगता है कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि डेथ कार्ड है, डेफिनेटली एक नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, खास करके आपके पार्टनर या फिर आप दोनों में से कोई अगर फीमेल है ना, तो वो जॉब करती है। सबकी नहीं, लेकिन कुछ पार्टनर्स की फ़ीमेल जो है या फिर आप जो हैं खुद जॉब वगैरह करते हो। देखिए, मुझे ऐसा सबसे पहले लगता है कि इस वक्त जो भी सिचुएशन थर्ड पार्टी है, जो भी है, उसको अगर साइड करके हम देखें आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि डिसिपेटिंग की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा आप में स्टक हैं। उन्हें जैसे अचानक फील हो रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो अचानक से डिसअपियर हो गया, अचानक से ख़त्म हो गया और अभी इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, आपकी साइड से शायद कुछ नहीं बचा। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, पुराने मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं और लगता है ये जो मेमोरीज़ हमारे पास थी बस वो थी, अब कभी आगे ये चीज़ नहीं हो सकती, रिकन्सिलेशन नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं मुझे कुछ तरीके का इनसिक्योरिटी उनके दिमाग में ऐसा दिख रहा है, भरा जा रहा है। उनके दिमाग का इनसिक्योरिटी नहीं है, मुझे लगता है या तो उनके आसपास उनके फ्रेंड सर्कल, उनकी फैमिली कुछ ऐसी है जो उनको बार बार याद दिला रही है कि तुम्हारा ये रिश्ता ओवर है, तुम अभी कुछ नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चीज़ उनके ऊपर बहुत अफेक्ट पड़ रहा है और वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। कहीं ना कहीं मुझे वो कंफ्यूज्ड नहीं लग रहे हैं, मुझे इतना लग रहा है कि उनके दिमाग में नेगेटिविटी भरा जा रहा है, ठीक है ना। उनको कोई सही गाइडेंस नहीं कर रहा है। कभी कभी वो सोचते हैं शायद आप लाइफ में मूव ऑन कर गए हो या फिर किसी और के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो और अब क्या फ़ायदा है आपकी तरफ एक्शन लेने का, राइट। वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी फील करते हैं, कहीं ना कहीं वो खुद ही एक बर्डन उन्होंने बना के अपने दिमाग में रखा है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ब्रेकअप हुआ, अभी रिकन्सिलेशन होना मुश्किल है, ये है वो है, अननेसेसरी चीज़ें जो है वो खुद अपने दिमाग में कहीं ना कहीं उन्होंने भरा है। उस चीज़ का यहाँ पर इफ़ेक्ट साफ साफ दिख रहा है। आप दोनों के बीच में बिल्कुल बात नहीं हो रही है, बिल्कुल सिचुएशन स्टक है।
आप दोनों में से कोई एक पर्सन मुझे लगता है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप सोच रहे हो मैं निकल जाऊं, और वो जो पर्सन है वो स्टक है, ठीक है। वो इस तरीके के स्टक है कि ना ही इनको पता है आपकी तरफ आना है और ना ही इनको पता है आपसे दूर जाना है। बस जहाँ पर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था, जो भी सिचुएशन हुई थी, वहाँ से चीज़ें स्टक एंड स्टॉप है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर मेजर कुछ इशू आप दोनों के बीच में हुआ है, मे बी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। मैरिड भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप कोई मैरिड हो सकते हो, और उस वजह से भी आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है काफ़ी ख़राब चल रही है। फैमिली को छोड़ना इतना ईजी नहीं है, मदर नहीं मान रही हैं। अगर वो चीज़ को छोड़ना इतना ईजी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस चीज़ के वजह से भी आपके पर्सन थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं। अगर मैं मैरिड हूँ तो क्या करूँ, लाइक मेरी वाइफ या फिर मेरे हस्बैंड को तो नहीं छोड़ सकता हूँ या फिर नहीं छोड़ सकती हूँ। ये चीज़ मुझे उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक्शन की अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक करते हैं। अभी तक मुझे नहीं लग रहा है ये कुछ एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला आपको, अननेसेसरी जो चीज़ें ये अपने दिमाग में सोच रहे हैं, इन्होंने भर के रखा है, उसके चलते एक्शन के बारे में ये कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दिन रात उनके दिमाग में वही नेगेटिविटी चल रही है। सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कभी कभी देखते हैं, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी देखते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये आपको अट्रैक्ट करने की भी अपनी तरफ कोशिश कर रहे हैं, कि लाइक देख रहे हैं कि आप उनके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या नहीं, आप उनको देख रहे हो या नहीं। या सच में बहुत चौंकने वाली चीज़ है कि एक इंसान एक तो बात नहीं कर रहा है, दूसरा देख रहे हैं कि आप स्टिल अट्रैक्ट हो रहे हो या नहीं। मुझे ये बहुत एक अजीब सी चीज़ लग रही है। लेकिन विद दिस डेथ कार्ड ऐसा नहीं होता है कि रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म है, क्योंकि मुझे लगता है कि रिश्ते की फिर से नई स्टार्ट, नई शुरुआत बहुत ही जल्दी होगी, और ये आप दोनों के हाथ में सच में नहीं है। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स ये आपको करवाएंगे। मुझे लगता है कि दोनों के दरमियान चीज़ें एंड है, और अपने आप ही किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। क्योंकि अभी जो बहुत ही हैवी एनर्जी है, अभी मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा, या तो आप उनके बारे में या तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। वेट कर रहे हो कि कभी डिवाइन टाइमिंग आएगा। मुझे 3 मंथ के अंदर आप दोनों के बीच में कुछ सेलिब्रेशन का टाइम दिख रहा है। हो सकता है कि विद इन 3 मंथ, बहुत सारे लोगों के लिए 1 मंथ के अंदर, बहुत सारे लोगों के लिए 3 मंथ के अंदर, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको किसी तरीके से बात कर सकते हैं। मैं कमिटमेंट का नहीं बोलूँगी कि हाँ भाई शादी कर लेंगे, हाँ भाई रिलेशनशिप का कमिटमेंट दे देंगे। मैं बोलूँगी कि हो सकता है कि कहीं कम्युनिटी में आप मिलो, दोस्त से मिलने जाओ, वो वहाँ पर आपको मिले, या फिर कोई मैजिकल चीज़ें हो, अचानक से कहीं मिल जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे नेक्स्ट 3 मंथ में आप दोनों की कोई कहीं पर भी मुलाकात होते हुए दिख रही है। मुझे एक चीज़ और दिख रहा है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। डेफिनेटली ये जो पर्सन है एक बर्डन फील कर रहे हैं आपकी लाइफ में, सॉरी उनके लाइफ में आपके पास नहीं आ पा रहे हैं उस वजह से। क्योंकि देखिए जो बर्डन का कार्ड है, एक इंसान के दिमाग में ताला लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये इंसान जो है इस रिश्ते के बारे में खुलकर सोच नहीं पा रहे हैं। सोच तो रहे हैं, लेकिन ओपनली जिस तरीके से बस एक बार बैठकर कुछ डिसीजन लिया जाए, मुझे आना है, मुझे नहीं आना है, मुझे ये बोलना है, वो बोलना है, तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं बैठकर कहीं ना कहीं ओपनली ये सोच नहीं रहे हैं, अपने दिमाग के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं कि हाँ भाई जो होगा देखा जाएगा, चलो देखते हैं, या फिर ऐसे ही परेशान होंगी लेकिन एक्शन नहीं लूँगी, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। और ये जो रेस्ट्रिक्शन है कोई और इनके ऊपर मुझे डालता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है वो खुद ही कहीं ना कहीं खुद को आपसे दूर करके इस वक्त रख रहे हैं। करेंटली काफ़ी हैवी एनर्जी में वो मुझे दिख रहे हैं। बोर्डम है यहाँ पर। बोर्डम का मतलब ये नहीं कि इंसान बोर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो थक चुके हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन ये बात उनको इस वक्त समझ नहीं आ रही है। जैसे कि अकेला भी महसूस होता है, चाहे कोई और रिलेशनशिप में हो, चाहे कुछ कर रहे हो, डेफिनेटली उनको वो कमी खलती है। कोई हमेशा साथ देने वाला जो खड़ा रहता है, उसकी कमी, जो आप थी उनके जीवन में, उसकी कमी खलती है।
तो वो क्या कर रहे हैं, वो उस चीज़ को याद करते हैं कि हाँ कम से कम कोई था मेरे लिए, स्टैंड लेता था। तो वो उसकी वजह से भी उनको बुरा लग रहा है, बट सेम थिंग वो तो अपनी ईगो से ही निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है आपके जो पार्टनर है उनकी मेजर इशू है ईगो एंड सॉरी ना बोलना, ठीक है ना। अगर वो एक बार सॉरी बोल देते हैं, अपने ईगो को साइड में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही चीज़ें बहुत हल हो जाएंगी। लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं, दिमाग पे ताला लगा है, राइट। इसके बाद हमारा पर्पस का कार्ड आता है। तो देखिए ये कार्ड बताता है कि मास्टर टीचर पर्पस, तो ये कार्ड बताता है बहुत जल्दी इस पर्सन को एक रीज़न मिलेगा आपसे बात करने के लिए। अगर अभी तक इनको कोई उनको ऐसा फील हो रहा है कि क्या ज़रूरत है, मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है जाके बात करने की, मैं तो अपने अकड़ में हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत जल्दी कुछ रियलाइजेशन, कुछ रीजन इनको मिलने वाला है, कुछ अपने आप ही इनको समझ आएगा और ये आएंगे आपसे बात करने के लिए। कारण ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ अचानक से एंड हुआ है और नहीं पता कि अचानक से हुआ है और इन्होंने आपको नहीं बताया होगा कि क्यों ब्रेकअप किया या फिर क्यों क्या प्रॉब्लम हुई, तो मुझे लगता है वो भी एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, राइट। जैसे कि आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे और उनको कुछ आंसर्स मिलेंगे। अगर कुछ क्लैरिटी नहीं था, अचानक चले गए थे, और अगर नहीं गए थे तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, रीज़न मिलेगा कम्युनिकेट करने का। विद दिस ग्रोथ मुझे लगता है कि आपकी जो प्यार की गहराई है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा, राइट, और भी ज़्यादा गहरा होगा। मुझे लगता है आपका रिश्ता जो ख़त्म हुआ है उसका मेन रीज़न एक यही था कि आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं था, प्यार बहुत गहरा नहीं था। बहुत दिन होना प्यार बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ दिनों में भी गहराई से प्यार करना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गहरा प्यार आप दोनों के बीच में शायद नहीं था, या तो आपका था उनका नहीं था, इस वजह से भी प्रॉब्लम हुआ। लेकिन इस बार जब रिकन्सिलेशन होगा, इस बार जब आप दोनों के बीच में बात होगी, धीरे धीरे आगे जाकर चीज़ें काफ़ी अच्छी ग्रो करेगी, काफ़ी प्यार की गहराई होगी, जो एक एटर्नल लव होता है, इंटरनल लव होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, दिखावे के लिए नहीं, अपने अंदर से जो सोल कनेक्शन होता है इस पर्सन को आपके साथ, वो फील होगा, राइट। मुझे एक और चीज़ भी लगती है विद दिस बैलेंस, अगर आपके फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं शादी का, तो अगर ये पर्सन स्टैंड लेते हैं अच्छी तरीके से, फैमिली भी धीरे धीरे मान जाएगी। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की बच्चे हैं और वो अलग हैं, बच्चे हैं और अपने हस्बैंड और वाइफ से अलग है। तो मुझे लगता है एक परफेक्ट बैलेंस, आप अनमैरिड भी हो अगर, तो एक परफेक्ट बैलेंस आपके रिश्ते में आएगा, राइट। ये बैलेंस इसी तरह होगा कि आप दोनों को ही लाना पड़ेगा। जैसे ही आप दोनों का प्यार का गहरा होगा, प्यार गहराई तक जाएगी, वैसे ही अपने आप बैलेंस आ जाएगी, आप दोनों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में लिब्रा एनर्जी यहाँ पर जो है, बिल्कुल बैलेंस की ज़रूरत है, बिल्कुल बात करने की ज़रूरत है। आप दोनों ही अलग अलग मुँह फुला कर बैठे हो, एक बार अगर बात हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, और डेफिनेटली ये पर्सन 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। कहीं ना कहीं मिल सकते हो, कहीं ना कहीं बात हो सकती है, राइट। लेकिन अभी उनकी जो एंडिंग वाली सिचुएशन चल रही है वो थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रहने वाले हैं। फिर से जो डेथ कार्ड है न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, जब बिगिनिंग होगा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास मजिशियन का कार्ड है, चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो तब तक आपको परेशान नहीं होना है, फीलिंग्स चेक इन करते रहना है उनका, और पॉजिटिव रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय गाइस।